आज हम पढ़ेंगे फॉसिल्स एंड फॉसिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, फॉसिल्स किसको बोला जाता है? जो बहुत पुराने समय के जो प्लांट्स एनिमल्स था, कोई भी प्राकृतिक कारणों से वो प्लांट्स एनिमल्स मिट्टी में या पत्थर के बीच में दब गया। ठीक है, और वो अभी तक ठीक है, मतलब उसके जो ऑर्गेनिक मटेरियल वो ख़राब नहीं हुआ। ठीक है, उसी को हम बोला जाता है फॉसिल्स। उस समय के जो फॉसिल्स होता है, उस फॉसिल्स को देखने से हमको पता चलता है कि कैसे पुराने ज़माने के प्लांट्स एनिमल किस टाइप का होता था, धीरे धीरे कैसे उसका इवोल्यूशन होके मतलब विकास किस टाइप से हुआ वो पता चलता है। ठीक है, अभी के जो प्लांट्स एनिमल्स होता है, पुराने ज़माने के जो प्लांट्स एनिमल्स होता था, उसमें कितना चेंजेस है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है उसके बारे में फॉसिल्स की स्टडी से हमको पता चलता है। ठीक है, फॉसिल्स को सबसे पहले खोजे थे एक ग्रीक्स फिलोसोफर जिनका नाम है ज़ीनोफेन। ठीक है, ज़ीनोफेन एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिसने फॉसिल्स के बारे में सबसे पहले खोजे थे। हमारे इंडिया में प्रोफेसर बीरबल साहनी को बोला जाता है फादर ऑफ पैलियोबॉटनी इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के फादर ऑफ पैलियोबॉटनी बोला जाता है प्रोफेसर बीरबल साहनी। इंडिया में सबसे पहले फॉसिल्स को खोजे थे प्रोफेसर बीरबल साहनी। तो फॉसिल्स का जो स्टडी किया जाता है उसको बोला जाता है पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, पैलियोंटोलॉजी बोला जाता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। और फॉसिल्स वाला जो ब्रांच होता है उसको बोला जाता है पैलियोबॉटनी। ठीक है, पैलियोबॉटनी के अंतर्गत हम लोग फॉसिल्स का स्टडी करते हैं। ठीक है, बहुत सारे जैसे पेट्रोलियम इस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको बोला जाता है लिक्विड फॉसिल्स, क्योंकि लिक्विड पेट्रोलियम भी बहुत मतलब मिट्टी के नीचे बहुत दिन तक दबे रहने के बाद ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी वो बनता है। ठीक है, फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? देखो, फॉसिल्स की स्टडी में बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों चीज़ें आता है। ठीक है, जब प्लांट्स के फॉसिल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसको बोला जाता है पैलियोबॉटनी। जब एनिमल्स फॉसिल्स के बारे में पढ़ा जाता है उसको बोला जाता है पैलियोजूलॉजी। अभी तक 2,50,000 स्पेसीज आइडेंटिफाई किया गया है फॉसिल्स रिकॉर्ड के हिसाब से। ठीक है, 2,50,000 स्पेसीज फॉसिल्स के रूप में पाया गया है। उसमें 1,00,000 स्पेसीज जो है अभी तक एक्सटिंक्ट के रूप में पाया जाता है, मतलब अभी तक है, एक्सटेंट स्पेसीज बोलते हैं उसको। ठीक है, जो बड़े बड़े फॉसिल्स होते हैं, कुछ बड़े बड़े जैसे लार्ज एंड मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर वाले जो फॉसिल्स जैसे लीफ, ब्रांचेस, फ्रूट्स, सीड्स, इस टाइप के जो फॉसिल्स होते हैं उसको बोला जाता है मेगा फॉसिल्स। ठीक है, और छोटे छोटे चीज़ों का फॉसिल्स जो बहुत ही छोटा माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है, जैसे माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, छोटे छोटे स्पोर, पोलन ग्रेन्स, ये सब का जो फॉसिल्स होता है उसको बोला जाता है माइक्रो फॉसिल्स। बहुत सारे फॉसिल्स ऐसा होता है कि रॉक जो है उसी में उसी का जो डिजाइन होता है वो देखने में कई बार लगता है कि फॉसिल्स है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे स्यूडो फॉसिल्स, मतलब नकली फॉसिल्स। इसका एग्जाम्पल आएगा बोट्रियोक्राइनस, इक्योसोरस, ऐसा बहुत सारे रॉक्स को फॉसिल्स के रूप में सोचा गया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये फॉसिल्स नहीं है, रॉक है। ठीक है, इस टाइप के जो फॉसिल्स होते हैं उसको बोला जाता है स्यूडो फॉसिल्स। तो फॉसिल्स जो है वो किस ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स में बनता है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब क्या है? बहुत सारे जैसे मड या बालू, क्ले, ये सब चीज़ें जो उड़ते हुए आके जमा हो जाता है, एक परत के रूप में बन जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर उसके ऊपर दूसरा परत पड़ता जाता है। इस टाइप से अलग अलग सेडिमेंट्स, मतलब अलग अलग लेयर में जम जाता है मड और क्ले, ये सब चीज़ें, क्ले, मड, ये वाला बालू वाला सब्सटेंस, ये सब जम जाता है, बाद में वो हार्ड हो जाता है, रॉक हो जाता है। ठीक है, जैसे एक सेडिमेंट्स बना, उसमें बहुत सारे लीफ का पार्ट या प्लांट्स का या एनिमल्स का कोई भी पार्ट गिरा, उसके ऊपर दूसरा सेडिमेंट बन जाता है। इस टाइप से सेडिमेंट्स के बीच बीच में लिविंग
पार्टिकल जो है वो दब जाता है। इस टाइप से फॉसिल्स बनता है। ठीक है, इस टाइप के फॉसिल्स रॉक के बीच बीच में फॉसिल्स बनता है। तो अब हम देखेंगे फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन किसको बोलेंगे? फॉसिलाइजेशन मतलब प्रोसेस ऑफ फॉसिल्स फॉर्मेशन। फॉसिल्स का जो फॉर्मेशन, फॉसिल्स का जो बनना, उसकी जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलेंगे? फॉसिलाइजेशन। ठीक है, फॉसिल जैसे फॉसिलाइजेशन में हम लोग रॉक, जैसे फॉसिलाइजेशन किस में होता है? दो टाइप के रॉक्स में, स्ट्रेटिफाइड एंड सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में ही फॉसिल्स बनता है। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स किसको बोलेंगे हम लोग? सैलो लैंड, इनलैंड लेक्स, ये सब में। सैलो मतलब जिस लैंड में वाटर पाया जाता है। ठीक है, दलदली वाले जो लैंड होता है उसमें भी प्लांट्स का कोई पार्ट दब गया, एनिमल्स का कोई पार्ट दब गया, बाद में हार्ड हो जाता है, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या हो जाता है? अभी हम लोग देखे थे, बोले थे, जैसे कोई भी धूल, क्ले, सैंड, ये सब उड़ के आके पानी के साथ जमा हो जाता है। ठीक है, बाद में हार्ड हो जाता है। इस टाइप के जो रॉक होता है उसको बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। एक के बाद एक लेयर बनता जाता है। और दूसरे टाइप का रॉक्स होता है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स किसको बोलेंगे हम लोग? जब ज्वालामुखी होता है उस समय हम लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से रॉक जो है वो फट जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? अचानक वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। इस टाइप के जो रॉक होता है इग्नियस रॉक, इसमें कभी फॉसिल्स नहीं बन पाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर निकलता है, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो ऑर्गेनिक मटेरियल पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। ठीक है, इसलिए इग्नियस रॉक्स में कभी फॉसिल्स नहीं बनता। बनता है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक है, अब हम देखेंगे नेसेसिटीज फॉर फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन के लिए किस टाइप का कंडीशन रहता है? ठीक है, तो फॉसिलाइजेशन किस में होगा अच्छे से? इस टाइप के सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच बीच में जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है दब गया है ना, दबने के बाद उसमें डेथ एंड डिके। हम लोग जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मर जाता है उस समय उसमें डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन होकर धीरे धीरे पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो डिकम्पोजिशन बहुत ही कम होना पड़ेगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन से ख़राब हो जाने से वो फॉसिल्स नहीं बनता। बैक्टीरिया, सैप्रोफाइटिक फंजाई, इस सब का रिएक्शन इसमें नहीं हो पाएगा, तभी फॉसिल्स अच्छे से बनता है। ठीक है, प्लांट्स एनिमल्स के नेचर भी डिपेंड करता है इसमें। कुछ हार्ड प्लांट्स एनिमल्स होता है, कुछ सॉफ्ट प्लांट एनिमल्स होता है। ठीक है, तो जो हार्ड प्लांट्स एनिमल्स होता है, हार्ड पार्ट जो है प्लांट्स एनिमल्स का, उसमें फॉसिल्स अच्छा बनता है। जो सॉफ्ट पार्ट होता है, इसलिए एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, ये सब चीज़ों का फॉसिल्स बहुत कम मिला है। टेरिडोफाइटा का बहुत ज़्यादा मिला, क्योंकि उसमें वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम। ठीक है, इसलिए हार्ड मटेरियल का फॉसिल्स अच्छे से बनता है। और उस टाइप की जगह का फॉसिल्स अच्छा बनता है जैसे वाटर पाया जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा डीप वाली जगह में वाटर पाया जाता है, उस जगह में बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, मटेरियल गिरा, उसके ऊपर रॉक बन जाता है, तो ऐसे जगह में भी बहुत अच्छे से फॉसिल्स बनता है। ठीक है, टाइम पीरियड, रॉक का नेचर, ऑक्सीजन की कमी से भी बहुत फॉसिल्स अच्छा बनता है। ठीक है, क्योंकि डिकम्पोजिशन फिर कम होता है। और मिनरलाइज्ड वाटर, जैसे गर्म पानी का झरना होता है, उसमें मिनरल वाटर के बीच में भी फॉसिल्स बहुत अच्छा प्रिजर्व रहता है। ठीक है, इस टाइप से नेसेसिटी फॉसिल्स का जो फॉसिल किस टाइप की जगह में फॉसिल्स अच्छा बनेगा वो देखें हम लोग। ठीक है, अब क्या है, फॉसिल्स जो है दो टाइप के होते हैं। कुछ फॉसिल्स देख के हमको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पता चलता है प्लांट्स एनिमल्स के, और कुछ फॉसिल्स को देख के इंटरनल मॉर्फोलॉजी जो है वो उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, अब हम देखेंगे फैक्टर इफेक्टिंग फॉसिलाइजेशन देख लिए। अब हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन में दो चीज़ आएगा, एक स्ट्रेटिफाइड रॉक में और दूसरा क्या है, सेडिमेंट्री रॉक में।
जैसे ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी और भूकंप, ये सब चीज़ों में ज़्यादातर क्या होता है, प्लांट्स एनिमल्स जो है उसका पार्ट गिर जाता है और बाद में फॉसिल्स बनता है। ठीक है, तो फॉसिल्स बनने के जो मेथड होता है उसको समझाने के लिए साइंटिस्ट लोग दो टाइप के थ्योरी दिए। सबसे पहला वाला जो थ्योरी होता है उसको हम बोलेंगे थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर रिप्लेसमेंट, और दूसरे थ्योरी को बोला जाता है थ्योरी इन इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, मॉलिक्यूलर रिप्लेसमेंट में क्या होता है, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल का रिप्लेसमेंट होता है। जिस समय फॉसिलाइजेशन होता है, ठीक है, उसमें मतलब प्लांट्स एनिमल्स का पार्ट गिर गया तो उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होता है धीरे धीरे डिकम्पोज होता है। ठीक है, धीरे धीरे उसका डिकम्पोज होता है। मतलब फिर क्या होगा, डिकम्पोज होने से क्या होता है, जो बाहर का जो सॉइल का जगह होता है, सॉइल में जो मिनरल्स है, ठीक है, उस मटेरियल के द्वारा सेल के अंदर, सेल और टिश्यूज के अंदर का जो मटेरियल होता है उसका रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, सेल्स के अंदर के जो मटेरियल होता है वो बाहर के सॉइल में आ जाता है और सॉइल के अंदर के जो चीज़ें होती है वो बाहर चला जाता है। बहुत धीरे धीरे इस टाइप का रिप्लेसमेंट होता है। जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल लिग्निन, सेलुलोज, ये सब का धीरे धीरे डिकम्पोजिशन हो जाता है और कार्बोनेट, सिलिकेट, आयरन पायराइड्स, ये सब चीज़ें जो सॉइल में रहता है वो सेल के अंदर चला जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिलिकेट्स, आयरन पायरोक्साइड, ये सब चीज़ें जो है सेल के अंदर जाके जमा होकर हार्ड हो जाता है। इस टाइप से मॉलिक्यूलर रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर रिप्लेसमेंट में हम लोग क्या देखें कि सेल्स एंड टिश्यूज़ के अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर के सॉइल के मटेरियल के द्वारा उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे लिग्निन, सेलुलोज, ये सब चीज़ों का सेल वॉल बना होता है, वो बाहर के कार्बोनेट, सिलिकेट, आयरन पायरोक्साइड्स के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, उसका रिप्लेसमेंट ऐसे हो जाता है। दूसरा है थ्योरी ऑफ इनफिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन में जैसे सॉइल के अंदर दब गया, ठीक है, प्लांट्स एनिमल्स का पार्ट सॉइल्स के अंदर दब जाता है और धीरे धीरे उसका डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन से क्या होता है, कार्बन रिलीज होता है। ठीक है, प्लांट्स एनिमल्स का पार्ट सॉइल के अंदर दब जाता है, उसका धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होता है और कार्बन रिलीज होता है। वो कार्बन जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन के साथ मिलके कार्बोनेट्स बनाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन के साथ मिलके वो कार्बन जो है बनाता है कार्बोनेट्स। ठीक है, ये सेल के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, और सेल के अंदर जाके वो कार्बोनेट्स जो है वो जमा हो जाता है। ठीक है, थ्योरी ऑफ इन्फिल्ट्रेशन में हम क्या देखें, कोई भी जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है जो दब गया उसका धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होता है, उससे कार्बन रिलीज होता है। वो कार्बन कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन ये सब से मतलब रिएक्शन करके क्या बनाता है, कार्बोनेट। ठीक है, और वो कार्बोनेट जो है वो सेल के अंदर जमा हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से दो टाइप का थ्योरी बना, एक मॉलिक्यूलर रिप्लेसमेंट थ्योरी और दूसरा थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स बनने का जो मेथड होता है उसमें 4 टाइप, मतलब उसके नेचर के हिसाब से उसको 8 भागों में डिवाइड किया है। कितने टाइप का फॉसिल्स बनता है और किस मेथड से बनता है उसके हिसाब से इसको 8 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, सबसे पहला भाग है इम्प्रेशन। सबसे पहला हम लोग देखेंगे इम्प्रेशन और इम्प्रिंट फॉसिल्स। इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है, प्लांट्स एनिमल्स, कोई भी जैसे एक मड है, मतलब दलदली वाला भाग है, ठीक है, उस दलदली वाले भागों में प्लांट्स या एनिमल्स का कोई पार्ट गिर गया। ठीक है, गिर जाने से क्या होता है, धीरे धीरे उसके अंदर के जो ऑर्गेनिक मटेरियल पूरी तरह से खराब हो जाता है, लेकिन प्लांट्स एनिमल्स का छाप उसमें पड़ जाता है। ठीक है, जैसे एक सेडिमेंट्स बना, ठीक है, सेडिमेंट्स अभी हार्ड नहीं हुआ, उसमें कोई प्लांट्स का पार्ट गिर गया तो क्या होता है, जैसे पत्ती गिर गया तो पत्ती का पूरा छाप सेडिमेंट्स में पड़ जाता है,
पत्ती जो है उसका ऑर्गेनिक मटेरियल पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, लेकिन पत्ती का छाप इसमें पड़ जाता है। उसके बाद जितने भी सेडिमेंट्स उसमें जाए वो पत्ती का छाप रह जाता है। ठीक है, इससे इसमें ऐसा देखा गया है कि पत्ती के पूरे अच्छे से, जैसे मार्जिन होता है, उसके मिड रिब होता है, उसके वेनेसन सब चीज़, जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर प्लांट्स का बहुत अच्छा पाया गया है कई फॉसिल्स। ठीक है, जैसे न्यूरोप्टेरिस, एन्यूलेरिया, टोरेटिस, टेरोफाइलम, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स का फॉसिल्स, इम्प्रेशन का फॉसिल्स बहुत अच्छा पाया गया। ठीक है, इसमें पूरी तरह से पता चल जाता है कि उस समय के प्लांट्स जो था उसका मार्जिन कैसा था, वेनेशन कैसा था, प्लांट्स कैसा होता था, बहुत अच्छे से दिखता है। ठीक है, लीफ का स्ट्रक्चर, वेनेशन, ये सब पता चलता है। एपिडर्मिस होता था कि नहीं, क्यूटिकल, ट्राइकोम, ये सब के बारे में भी पता चल जाता है। शेप, साइज, वेनेशन, ये सब चीज़ें, इसका अरेंजमेंट कैसा होता था पूरा पता चलता है। ठीक है, एक इम्प्रेशन फॉसिल्स का ही डायग्राम है। अब हम देखेंगे कॉम्प्रेशन फॉसिल्स। कॉम्प्रेशन फॉसिल्स का मतलब होता है कि दब जाना। ठीक है, बहुत सारे फॉसिल्स का पार्ट्स ऐसा होता है कि सेडिमेंट्स से दब जाता है, और बहुत जैसे सेडिमेंट्स का भार बहुत ज़्यादा है तो फॉसिल्स इतना ज़्यादा दब गया कि पूरी तरह से चपटा हो जाता है। इसका असली जो रूप होता है वही चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर के पूरे पार्ट जो है बहुत अच्छे से दिखता है। जैसे स्टेम है, ठीक है, स्टेम पूरी तरह से चपटा हो गया, लेकिन उसके अंदर के जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, ये सब चीज़ें जो है बहुत अच्छे से, मेडुलरी रेस बहुत अच्छे से दिखता है, लेकिन इसका इंटरनल पार्ट जो है बहुत अच्छे से दिखता है, बाहर के पार्ट के बारे में पता नहीं चलता कि कैसा था। ठीक है, कोल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, कॉम्प्रेशन फॉसिल्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोल। अब हम देखेंगे कास्ट और इंक्रास्टन। ठीक है, कास्ट में क्या होता है, कोई भी प्लांट्स का पार्ट, प्लांट्स के बड़े बड़े पार्ट जो है मड के अंदर दब गया। ठीक है, जैसे पूरे स्टेम और रूट वाला पार्ट जो है मड के अंदर दब गया, उसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर बहुत सारे सेडिमेंट्स गिर जाता है। सेडिमेंट्स, मड, ये सब से क्या होता है, इसके अंदर का जो भाग है धीरे धीरे पूरे उसके ऊपर दब जाने के बाद क्या होता है, ये जो स्टेम है इसके अंदर का भाग जो है ऑर्गेनिक मटेरियल पूरी तरह से खराब हो जाता है। पूरी तरह से खराब हो जाने से क्या हो जाएगा, इसके अंदर का भाग पूरा हॉलो हो जाएगा। ठीक है, खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद सेडिमेंट से अंदर का पार्ट पूरा भर जाता है। ठीक है, उसके बाद जो प्लांट्स का पार्ट जो है वो पूरी तरह से खराब होकर निकल भी जाएगा, तो अंदर पूरी तरह से एक छाप, मतलब उसका एक ये बन जाता है, मोल्ड बन जाता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर के पूरे सेडिमेंट से फिल्ड हो जाता है, तो प्लांट्स पूरे बाहर से पूरे प्लांट जैसा ही दिखता है, लेकिन इसके अंदर पूरे सेडिमेंट्री रॉक से ये फिल्ड रहता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मोल्ड फॉसिल। कास्ट और मोल्ड्स, प्लांट्स का कोई भी भाग क्ले, सैंड, मड में जब गिर जाता है, ठीक है, गिर गया, उसके बाद सेडिमेंट से पूरी तरह से ढक जाता है। धीरे धीरे प्लांट्स के अंदर का भाग पूरी तरह से डिकम्पोज होके हॉलो हो जाता है, और वो हॉलो वाला पार्ट भी सेडिमेंट से भर जाता है। फिर क्या होता है, ऊपर का भाग हम हटा भी देंगे तो अंदर के भाग जो है पूरी तरह से एक उसका स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, प्लांट्स कैसा था पूरी तरह से वो पता चलता है हमको बाहर का पार्ट हटा देने से भी, जिसको हम क्या बोलेंगे, मोल्ड। ठीक है, तो इस टाइप से कास्ट और मोल्ड का फॉसिल्स जो है ये है लेपिडोडेंड्रॉन का बहुत अच्छा, कई प्लांट्स का बहुत अच्छा फॉसिल्स पाया गया है इस टाइप से। अब हम देखेंगे पेट्रीफाइड फॉसिल्स। पेट्रीफाइड फॉसिल्स जो है इसमें हम लोग जो थ्योरी पढ़े थे पूरा उस टाइप के हैं। सेल के अंदर का जो पदार्थ होता है सॉइल के पदार्थ के द्वारा रिप्लेसमेंट, ठीक है, रिप्लेस्ड हो जाता है। इस टाइप से हमको एक एक टिश्यूज का मतलब शेप भी पता चलता है। जैसे प्लांट्स के पूरे पार्ट हैं, ये पार्ट जो है सॉइल के जो पार्ट के द्वारा रिप्लेस्ड हो जाता है। ठीक है, जैसे सिलिकेट, सल्फेट, कार्बोनेट, ये सब चीज़ें जो सॉइल में पाया जाता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड, ये सब चीज़ें बनाता है।
अंदर जाके, और वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, इससे सेल के अंदर के जो मटेरियल जो है उसके बारे में पता नहीं चलता, लेकिन उसके एक एक सेल टिश्यू किस टाइप का होता था वो पता चलता है पेट्रीफाइड फॉसिल्स से। अब हम देखेंगे अंबर फॉसिल्स। अंबर फॉसिल्स में क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स में हम लोग जानते हैं कि कुछ लिक्विड पार्ट निकलता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे प्लांट से गम निकलता है, बहुत सारे प्लांट से रबर निकलता है, बहुत सारे मतलब सेक्रेटरी पार्ट से कुछ ना कुछ चीज़ों का सेक्रेशन होता है बहुत सारे प्लांट से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो जैसे गम, रेजिन, ये सब निकला, और बहुत कुछ प्लांट पार्ट्स उसके ऊपर, बहुत सारे प्लांट्स में गम रेजिन इतना ज़्यादा निकलता है कि सॉइल के नीचे पूरा ऐसे जमा हो जाता है। ठीक है, तो उस जगह में पहले से ही कोई प्लांट्स या एनिमल्स का पार्ट था, या बाद में पत्ती या एनिमल्स का पार्ट्स गिर गया। ठीक है, तो गिरने के बाद क्या होता है, सेडिमेंट से दब जाता है, तो रेजिन गम वाला पार्ट भी फॉसिल्स बन गया, और उसके अंदर जो प्लांट्स या एनिमल्स का मटेरियल पाया जाता है वो भी फॉसिल्स बन गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉसिल्स कॉन्टेनिंग फॉसिल्स। एक तो फॉसिल्स होता है, उसके अंदर भी दूसरी टाइप का फॉसिल्स बन जाता है। ये बहुत ही सुंदर फॉसिल्स बनता है, क्योंकि अलग अलग कलर का येलो, ब्राउन, ब्लैक या इंटरमीडिएट कलर वाला फॉसिल्स बनता है। इसको बोला जाता है अंबर फॉसिल्स। तो इस टाइप के जो फॉसिल्स होता है उससे बीड्स, लॉकेट, बहुत सारे ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, मतलब इकोनॉमिक वैल्यू होता है। बहुत सारे अंबर फॉसिल्स को मेडिसिन के रूप में भी यूज़ किया जाता है, एक्सरे के रूप में यूज़ किया जाता है, और कुछ वार्निश भी इससे बनाया जाता है। ठीक है, अंबर फॉसिल ऐसे है, रेजिन, इसके अंदर प्लांट्स या एनिमल्स के कोई पार्ट दब गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कोल बॉल्स। कोल बॉल्स, ठीक है, कोल बॉल्स में क्या होता है, बहुत सारे जैसे कॉम्प्रेशन फॉसिल्स। ठीक है, कॉम्प्रेशन फॉसिल्स मतलब जैसे कोयला दब गया, मिट्टी सेडिमेंट से बहुत ज़्यादा दब जाता है, दबने से बहुत सारे कोयला टाइप की चीज़ें बनता है, उसके बीच बीच में कुछ चीज़ें जो है ऐसे बॉल्स के रूप में पाया जाता है जो कोयला नहीं बना। ठीक है, कॉम्प्रेशन मतलब फॉसिल्स जो है पूरी तरह से दब गया, दब के कॉम्प्रेस्ड होकर अलग शेप ले लेते हैं, हम लोग देखे हैं कॉम्प्रेशन फॉसिल्स में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा होता है जो गोल गोल राउंडेड, इरेगुलरली राउंडेड स्ट्रक्चर के रूप में रह जाता है। ठीक है, जिसको बोला जाता है कोल बॉल्स। कोल बॉल्स क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट और आयरन सल्फाइड। ठीक है, आयरन सल्फाइड का कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। तो ये सब चीज़ें बनने के कारण क्या होता है, वो कोल के रूप में चेंज नहीं होता। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कोल बॉल्स। ठीक है, कोल बॉल्स किसको बोलेंगे, कहीं कहीं पर कोल बनते समय कहीं कहीं इरेगुलरली राउंडेड स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि सिलिशियस बिट्स ऑफ वुड्स भी बोला जाता है इसको, सिलिशियस बिट्स ऑफ वुड्स। आयरन सल्फाइड युक्त कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। तो कोल, ये चीज़ें जो है इसको कोल बनने नहीं देता, इसको हम क्या बोलेंगे, कोल बॉल्स। ठीक है, कुछ फॉसिल्स जो है इसको हम बोलेंगे प्रिजर्व रिमेन्स। बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स का पार्ट क्या होता है, जैसे वुली मैमोथ, आइस, जहाँ बहुत ज़्यादा जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इसके जो आइस होता है, ठीक है, बर्फ़ होता है, बर्फ़ के अंदर दब जाता है, और बर्फ़ के अंदर दबे हुए ही बहुत दिन तक प्रिजर्व रहता है। तो इस टाइप के फॉसिल्स जो है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिजर्व रिमेन्स। ठीक है, बहुत सारे फॉसिल्स को कार्बन फिल्म बोलेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें कार्बन एलिमेंट्स रहता ही है, और प्लांट्स एनिमल्स जब मर भी जाता है पूरी तरह से सब कुछ खराब हो जाता है, लेकिन कार्बन खराब नहीं होता है, कार्बन उसमें रहता है पतले लेयर के रूप में भी, कई लीव्स में, प्लांट्स मतलब पतले लेयर के रूप में भी कई चीज़ों में रह जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन फिल्म्स। कुछ फॉसिल्स का नाम है इनक्रस्टेशन फॉसिल्स। जैसे कई हिली एरिया में क्या होता है, गर्म पानी वाला झरना रहता है। ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स वाले गर्म पानी वाले जो झरना होता है उसमें कई, जैसे पानी झरना के रूप में गिर रहा है, उसमें बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स का पार्ट गिर गया, तो क्या होता है, जो मिनरल्स होता है उसके द्वारा वो फॉसिल्स जो है कोटेड हो जाता है, गिर जाता है।
जैसे कार्बोनेट के द्वारा, ठीक है। लीव्स, एल्गी, स्पोर्स, ट्विग्स, कुछ भी उड़ के आ सकता है झरना में, और झरना के जो मिनरल्स होते हैं उसके द्वारा वो चीज़ें कोटेड हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, कैप्सुलेटेड। ज़्यादातर कार्बोनेट्स का ही कोटिंग होता है, ठीक है, इसको कैप्सुलेटेड बोला जाता है। अब क्या होता है, ये कोट जो है ख़राब नहीं होता, इसके अंदर ही फॉसिल्स के रूप में रह जाता है कई दिनों तक, ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर्स इसके फॉसिल्स रहता है। इस टाइप के जो फॉसिल्स बनता है इसको हम क्या बोलेंगे, इनक्रस्टेशन फॉसिल्स, ठीक है। और स्यूडो फॉसिल्स के बारे में तो हम लोग पढ़े ही थे कि बहुत सारे रॉक्स देखने में ऐसा लगता है कि फॉसिल्स है, लेकिन वो फॉसिल्स नहीं होता, रॉक होता है। तो उस टाइप का जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, स्यूडो फॉसिल्स। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल का इंपॉर्टेंस क्या है, एनी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इनकम्प्लीट विदाउट पैलियोबॉटनिक एविडेंस। मतलब इवोल्यूशन कैसे होता है पहले ज़माने से अभी, इवोल्यूशन किस टाइप से हुआ, वो फॉसिल्स से ही पता चलता है हमको, ठीक है। बहुत ऐसे टाइप के फॉसिल्स पाया गया है जो अभी के प्लांट्स से मिलता है, तो हमको पता चलता है कि इस टाइप के प्लांट से इस टाइप के प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ होगा, ठीक है। तो पैलियोबॉटनिक एविडेंस मिलता है फॉसिल्स के स्टडी से, और एंसिस्टर के बारे में पता चलता है कि प्लांट्स एनिमल्स का एंसिस्टर ऐसे होता था। और बहुत सारे जो रॉक है उस रॉक का भी एक्चुअल एज हमको पता चलता है रेडियो आइसोटोप मेथड से, ठीक है। कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सब जो है लिक्विड फॉसिल्स बोला जाता है। तो इस टाइप के फॉसिल्स जो है इकोनॉमिक वैल्यू वाला भी है, क्योंकि ये हमारे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए, है ना। ग्राफाइट, डायटोमाइट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वाला फॉसिल्स होता है जो कि फायर प्रूफिंग कैपेसिटी पाया जाता है इसमें। जितनी भी ज़्यादा हीट दिया जाए उसमें हीट प्रूफ करने के लिए वो काम आता है, ठीक है। इसलिए कई ब्लास्ट फर्नेस में ये सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है इसको। ये था इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल्स। अब हम देखेंगे कार्बन डेटिंग, ठीक है। कार्बन डेटिंग क्या होता है, इसके द्वारा रॉक एंड फॉसिल्स का एज पता चलता है, ठीक है। कोई भी फॉसिल्स कितने पुराने हैं, कितने दिन उसका हुआ, रॉक एंड फॉसिल्स का एज का पता चलता है कार्बन डेटिंग से। इसको सबसे पहले खोजे थे W.F. लीबी। W.F. लीबी जो साइंटिस्ट थे वो कार्बन डेटिंग के बारे में पता किए थे। इसको लीबी मेथड भी बोला जाता है, इसलिए इस मेथड को बोला जाता है लीबी मेथड, ठीक है। उसने किस टाइप से कार्बन डेटिंग का क्या है, सी लेवल होता है, समुद्र का जो लेवल होता है उससे 40,000 फीट हाइट में कॉस्मिक रे पाया जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कॉस्मिक रे पाया जाता है सी लेवल से 40,000 फीट ऊंचाई में। वो कॉस्मिक रे नाइट्रोजन एटम, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन पाया जाता है उस एटम पर गिरता है, ठीक है। उस एटम पर आता है तो नाइट्रोजन एटम में आने से क्या हो जाता है, नाइट्रोजन एटम का ट्रांसम्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। ट्रांसम्यूटेशन से बनता है रेडियो एक्टिव कार्बन। एटमॉस्फेयर के जो कार्बन होता है वो रेडियो एक्टिव कार्बन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस से उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस से। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं उसका कार्बन जो है वो रेडियो एक्टिव कार्बन होता है, ठीक है। धीरे धीरे प्लांट्स जो है, प्लांट्स का डेथ हो जाता है लेकिन फॉसिल्स भी बन जाता है। तो रेडियो एक्टिव कार्बन जो है वो रेडियो एक्टिव फॉर्म में कार्बन रह जाता है, ठीक है। तो वो जो रेडियो एक्टिव कार्बन होता है उससे लगातार एनर्जी रिलीज होती रहती है। कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है उससे एनर्जी लगातार रिलीज होता रहता है, ठीक है। तो जितना एनर्जी रिलीज होगा तो उसका मास भी रिड्यूस हो जाता है, मास भी कम होता जाता है। ऐसे धीरे धीरे मास जो है हाफ हो जाता है। तो रेडियो एक्टिव कार्बन का उसको हाफ लाइफ पीरियड बोला जाता है। जब मास हाफ हो जाता है तो उस रेडियो एक्टिव कार्बन का बोला जाता है हाफ लाइफ पीरियड, जो होता है 5568 प्लस माइनस 30 ईयर्स का होता है, ठीक है। इस टाइप से रॉक का पूरी तरह से पता चलता है। जैसे धीरे धीरे इसका रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो एनर्जी निकलती रहती है उसका एक टाइम रहता है। ऐसे होते होते जब आधा हो जाता है तो 30 साल होने में लगता है। इस टाइप से जो पुराने प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो मटेरियल रहता है
वो जब कार्बन, जैसे फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किए, एब्जॉर्ब करने से वो कार्बन जो है रेडियो एक्टिव कार्बन उसमें चला गया। तो जो भी फॉसिल्स होता है उसमें जो रेडियो एक्टिव कार्बन रहता है उसके एज का पता चलता है, ठीक है, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड जो होता है 30 ईयर्स का होता है। इस टाइप से 50,000 वर्ष तक प्लांट्स एनिमल्स का एज एंड वहाँ के जो रॉक था उस रॉक के एज का पता चलता है। इसी को बोला जाता है कार्बन डेटिंग, ठीक है। और एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो सी लेवल होता है उससे 40,000 फीट ऊंचाई में, जो ऊंचाई में एटमॉस्फेयर में कॉस्मिक रे पाया जाता है, ठीक है। तो कॉस्मिक रे नाइट्रोजन एटम पर जब ये होता है तो नाइट्रोजन जो है वो ट्रांसम्यूटेशन हो जाता है नाइट्रोजन का, और इस ट्रांसम्यूटेशन से रेडियो एक्टिव फॉर्म बनता है कार्बन का, C14। कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से लेते हैं। लेने के बाद धीरे धीरे प्लांट्स का डेथ हो जाता है। प्लांट्स जब फॉसिल्स बन जाता है वो कार्बन, रेडियो एक्टिव कार्बन ही अंदर रह जाता है, ठीक है। प्लांट्स का जब डेथ हो जाता है तो रेडियो एक्टिव कार्बन उसके बाद और रेडियो एक्टिव कार्बन से एनर्जी नहीं निकलता, ठीक है। लेकिन जब तक प्लांट्स रहता है वो रेडियो एक्टिव कार्बन लगातार एनर्जी रिलीज करता रहता है, और जितना एनर्जी रिलीज करेगा और मास भी जो है कम होता जाता है। ऐसे हाफ मास हो जाता है, उसको हम बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड, TCR। इस टाइप से पूरे लाइफ पीरियड का पता चलता रहता है प्लांट्स का, फॉसिल्स का और रॉक का, ठीक है। इस टाइप से फॉसिल्स एंड फॉसिलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।